फरोग नसीम बार बार कहते हैं कि ये बात अब खत्म हो चुकी है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। शाहजेब खानजादा बार बार लेकिन अपने सवाल को नए अंदाज से पेश कर रहे हैं और जवाब चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आप ही थे जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ केस बनाने पर बजिद थे। फरोग नसीम कहते हैं कि मुझे क्या तकलीफ थी। शाहजेब फिर पूछते हैं कि इमरान खान तो कहते हैं कि इनसे ये करवाया गया काम। इशारे आपकी तरफ हो रहे हैं। फरोग नसीम कहते हैं मुझे तो सुबह 7 बजे फ़ोन करके खान साहब ने बुलाया कि एसेट रिकवरी यूनिट में काजी फायज ईसा की कोई प्रॉपर्टी निकल आई है, हमारा एजेंडा है करप्शन का मुकम्मल खात्मा, लिहाजा काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस तैयार करें। शाहजेब खानजादा फिर पूछते हैं कि फवाद चौधरी ने तो आपका नाम लिया है। फरोग नसीम कहते हैं बिल्कुल लग़्व बात है, मेरे ऊपर वजीर आजम इमरान खान थे, रेफरेंस इनका भेजा हुआ सदर के पास गया, सदर आरिफ अलवी ने भी इसे आगे भेज दिया, ये सभी क्या मेरी जिम्मेदारी थी। शाहजेब खानजादा के वार लेकिन खत्म ना होने में आए तो तंग आकर फरोग नसीम कह उठे कि मैं काजी फायज ईसा केस पर मजीद बात नहीं करना चाहता, वो केस खत्म हो चुका है, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। 17 मई 2021 को नया दौर पर साबिक सरबरा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डॉक्टर अशफाक अहमद की बतौर डीजी इंटरनेशनल टैक्सेस खराब कारकर्दगी पर रिपोर्ट में बताया था कि करप्शन के नाम पर बनाई शहजाद अकबर की इस करप्शन की फैक्ट्री ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तमाम तर मवाद गैर कानूनी तौर पर हासिल किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की जासूसी के जुमरे में आता है, और इन पर बनाया गया केस मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद था, जिसमें इनकी अहलिया की लंदन में मौजूद प्रॉपर्टी को बिना सबूत जस्टिस काजी फायज ईसा से जोड़ा गया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस मफरूजे की बुनियाद पर एक रेफरेंस भेज दिया गया था कि ये जायदाद दरअसल मिसेस सरीना ईसा के नाम पर जस्टिस काजी फायज ईसा की बेनामी जायदाद हो सकती है। मिसेस सरीना ईसा की जायदाद की तफसीलात हासिल करने में मदद किसने की, इस सवाल पर एक साबिक एफबीआर सरबराह ने बताया था, और 17 मई 2021 को शाया होने वाली खबर में यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई थी कि एफबीआर के दफ्तर में एक कमरा है जिसमें एक सुपर कंप्यूटर मौजूद है। इस सुपर कंप्यूटर में इंटरनेशनल टैक्सेस की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। इस कमरे तक सिर्फ 2 अफराद को रसाई हासिल थी, एक खुद एफबीआर सरबराह और दूसरे साहब थे उस वक्त के डीजी इंटरनेशनल टैक्सेस डॉक्टर अशफाक अहमद, जो बाद में एफबीआर सरबराह भी बना दिए गए। क्यों? इसका जवाब तो शायद साबिक वजीर आजम इमरान खान ही दे सकें, लेकिन साबिक सरबराह एफबीआर ने नया दौर से नाम सीगा इराज में रखे जाने की शर्त पर बात करते हुए बताया था कि वो कमरा जिसमें ये तमाम तफसीलात मौजूद थी, इस कंप्यूटर से इन्होंने कोई तफसीलात एआरयू को नहीं दी, दूसरे शख्स डॉक्टर अशफाक अहमद ही बचते हैं। इस तरफ इशारा मिसेस सरीना ईसा ने 21 जुलाई 2021 को एफबीआर के एक कमिश्नर डॉक्टर जुल्फिकार अहमद को लिखे गए अपने खत में किया था कि ये तफसीलात हासिल करने के लिए एसेट रिकवरी यूनिट के पास कोई इख्तियार नहीं था, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मालूमात थीं और इन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 198 और 216 की खुली खिलाफ वर्जी की थी। इन्होंने मजीद लिखा था कि इस यूनिट ने एफबीआर के अफसर अशफाक अहमद को मई 2019 में खत लिखा और इन्होंने तकमील में इंतहाई फुर्ती दिखाई। मिसेस सरीना ईसा की इस दलील को तकवीयत इस रेफरेंस के फैसले में अपने इख्तलाफी नोट से जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी बख्शी, जिन्होंने लिखा था कि एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से ये तफसीलात मांगना और इनको ये तफसीलात दिए जाना दोनों ही कानून की खिलाफ वर्जी थी। ताहम इस वाक़े की कोई इंक्वायरी तो क्या होनी थी, उल्टा ये तफसीलात फराहम करने वाले जूनियर अफसर, जिनकी बतौर डीजी इंटरनेशनल टैक्सेस कारकर्दगी सिफर थी, एफबीआर के सरबराह बना दिए गए। केस के अंदर क्या हकायक सामने आए, इसकी तफसीलात में जाए बगैर ये याद दहानी जरूरी है कि साबिक सरबराह एफआईए बशीर मेमन सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में वाज़ेह कर चुके हैं कि इनको खुद इमरान खान ने बुलाकर कहा कि आपने घबराना नहीं है, करप्शन रोकना हमारा काम है और हमें बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ भी केस बनाना पड़ा तो हम बनाएंगे। इसके बाद इन्हें शहजाद अकबर, फरोग नसीम और डॉक्टर अशफाक अहमद ने कायल करने की कोशिश की कि वो बतौर एफआईए सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तहकीकात का आगाज करें। अब ये तमाम किरदार मामले को एक दूसरे पर डालने की कोशिश में मगन हैं। शहजाद अकबर मुल्क से फरार हो चुके हैं, इमरान खान कह रहे हैं मेरे से तो गलती हो गई। फवाद चौधरी इस गलती का जिम्मेदार फरोग नसीम को करार देते हैं। फरोग नसीम कहते हैं तहकीकात शहजाद अकबर के इदारे ने की, रेफरेंस बनाने के लिए इमरान खान ने कहा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सदर आरिफ अलवी ने भेजा। सच कोई भी नहीं बोल रहा, सच तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बोला। बार बार याद करवाया जाता रहा कि काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में एक अदद फैसला दिया था और ये रेफरेंस इसकी सजा है। अदालत ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई साजिश नहीं है। एक मुल्ला ने काजी फायज ईसा के कत्ल का फरमान अपने यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया। इसको मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट लाया गया और वहां से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की एफआईआर दर्ज करने में एफआईए को कई दिन लग गए। अब फरोग नसीम साहब कहते हैं मुझे इस मौजू पर बात नहीं करनी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हालांकि इतनी भी दूर नहीं जाती। शाहजेब खानजादा के साथ अपने इसी इंटरव्यू में फरोग नसीम पर लगाया शीरी मजारी का जब ये इल्जाम दोहराया गया कि वो आप पारा बहुत जाते थे, तो फरोग नसीम ने जवाब दिया कि शीरी मजारी खुद भी आप पारा बहुत जाती थी और आप पारा तो सभी बहुत जाते थे, खुद इमरान खान भी आप पारा बहुत जाते थे।
یہ الفاظ کسی اور کے نہیں، عمران خان کے اپنے وزیر قانون کے ہیں، جو ایم کیو ایم کی مرضی کے خلاف ان کے کوٹے پر 3.25 سال عمران خان کے وزیر قانون رہے اور 2 مرتبہ یہ وزارت چھوڑی تو بھی محض ایک جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا کیس لڑنے کے لیے اور ایک بار قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دلائل دینے کے لیے جب عدالت میں حکومت کے وکیل بنے۔ فواد چودھری کی اپنی تاریخ سے کون واقف نہیں کہ وہ پرویز مشرف تک کیسے پہنچے اور پرویز مشرف سے یہاں تک کیسے پہنچے۔ شیریں مزاری کا اپنا اسٹیبلشمنٹ نواز ماضی کس سے ڈھکا چھپا ہے۔ باقی سب چھوڑیے، عمران خان خود کیسے اقتدار میں آئے تھے؟ یہ لوگ آج بھی سچ بولنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنانے کو کہا گیا، انہوں نے شہزاد اکبر کو کوئی گند ڈھونڈنے کے احکامات جاری کیے۔ فروغ نسیم نے اپنی جاب ڈسکرپشن پوری کی۔ غیر قانونی کام جس افسر سے کروایا گیا اسے انعام میں ادارے کا سربراہ لگا دیا گیا۔ 10 سالہ منصوبہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے کا کام سارا مکمل تھا، بعد کا بھی تقریباً طے تھا، وہ بیچ میں رکاوٹ بن سکتے تھے، سو نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ کسی کو آرمی چیف بننا تھا، کوئی 10 سال تک وزیر اعظم رہنا چاہتا تھا، مخالفین سے جیلیں بھرنا تھیں، اس لیے آپ پارے والے کی تبدیلی پر تڑپنا تو بنتا تھا۔ آپ پارا والا تبدیل کیا ہوا؟ دنیا ہی بدل گئی۔ آج ایک دوسرے پر آپ پارے کا ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ باقیوں کو تو چھوڑیں، شیخ رشید بھی۔ جی ہاں، شیخ رشید نے بیان دیا ہے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ والوں سے ملاقاتیں کرتا تھا۔ یہ پتہ کیسے چلا کہ جب میں وہاں جاتا تھا تو وہ پہلے سے بیٹھا ہوتا تھا۔ اب اس سے زیادہ شرمناک بیان کیا ہوگا؟ مگر شیخ رشید اور شرم؟ تکلیف بس اس بات کی ہے کہ اب آپ پارا والا گھاس نہیں ڈال رہا، ورنہ فروغ نسیم کے الفاظ میں جاتے تو سبھی تھے۔